चलिए अब देखिए, जो हम पिछले क्लास में इसको बताए थे, ध्यान दीजिए, है ना। अब इस तीनों फिगर को हम अलग करके आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे अलग करके समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले एगो को समझाते हैं। ये पूरा स्पेस हम ले लिया, हमको पहले अलग करना पड़ेगा, इसको समझा रहे हैं। देखिए ए बी पैरेलल है क्या चीज, सी डी बाय द क्वेश्चन, और हमने अभी खींचा है एल एम पैरेलल ए बी एवं सी डी। तो यहां लिख देते हैं एल एम समानांतर ए बी समानांतर सी डी, खींचा 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 भी, वो हम किए ऐसा। रचनात्मक बातें हैं ये जो बातें हुई रचनात्मक बातें हुई, ये प्रश्न से कही गई बातें नहीं है। क्यों किए हैं ऐसा, सोचा आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं। क्या बताए थे कि अगर कोई एंगल किसी समांतर रेखा के साथ नहीं बनती हो, है ना, और समांतर रेखा वाले चैप्टर में तुम हो, अगर कोई एंगल समांतर रेखा के साथ कनेक्टिविटी नहीं है उनकी, तो एक रचना ऐसा करो जो समांतर रेखा अपना खींचो। यहां भी आप देख सकते हैं, ये जो एंगल की समांतर रेखा के साथ नहीं थी, इस बिंदु पे तो समांतर रेखा खींचे हो, है ना। तो आइए, जो ही आपने समांतर रेखा खींचा था तो आपके पास 3 गो समांतर रेखा हो गया। समांतर रेखा में ये नहीं देखो कोई छोटा है कोई बड़ा है, समांतर रेखा में ये नहीं देखा जाता है। ये लड़का हंसना चाहता है, उसको कहो शांति से बैठेगा, शांति से ध्यान दो। और देखो इसके बीच का गैप देखो इतना है, इसके बीच का गैप देखो इतना है। तो समांतर रेखा में सीधे बीच का गैप ना देखी जाती है केवल, और क्या देखना, और कुछ नहीं। तो आपके लिए हर हमेशा हम समांतर रेखा ऐसे थोड़ी ना देंगे, है। अब एगो रेखा मान लीजिए हम यहाँ दिए हैं ऐसे, एगो रेखा हम यहाँ दिए हैं, कहेंगे दोनों समांतर है। तुमको डॉट है तो तुम आगे ऐसे बढ़ा करके चेक कर सकते हो, ऐसे पीछे बढ़ा के चेक कर सकते हो कि नहीं, तो तुम्हारा मामला है ना, है ना। तो इस चीज को अपने दिमाग में भी बढ़ा सकते हो। तो अभी आपको हम एक बार में ये दोनों ले रहे हैं, समझ गए। ए बी, ध्यान देना, क्या ले रहे हैं, ए बी, और क्या ले रहे हैं, एल एम। है दोनों समांतर, समांतर के साथ साथ तिर्यक रेखा कौन सा लेंगे इसमें, बी ओ, बी ओ, बी ओ लो, बी ओ ले लिया। देखो यहाँ 110 डिग्री है, कितना है, तो ये 110 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल है। अब देखो यहाँ पे 70 डिग्री किसी के जुबान से तुरंत निकल गया, और कुछ आदमी अभी भी सोच ही रहा है। आप देख रहे हैं कि नहीं बोर्ड को, अभी बेंच को थोड़ा बोले इधर करो, नहीं सुन रहा है, नहीं दिख रहा होगा अच्छा से, ये दिख रहा है, थोड़ा आगे करो ना और अच्छा से दिखेगा। हाँ चलो, ये 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा, क्यों अभी क्लियर। अब इसमें तुम डायरेक्ट 70 लिख दो, अपना कुछ लैंग्वेज करके लिखो, तो तुम्हारा मामला है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, गुरु जी के शब्दों में उत्तर देने की क्या जरूरत है, अपना जो समझिए अपना शब्द रखो, है ना। तो हम यहाँ डायरेक्ट 70 लिख दिए, तो यहाँ लिख दिए, तो मेरा ओरिजिनल फिगर ये है, यहाँ भी लिख दिए। अब तुमको हम हिसाब बारी करके निकाल के दे 70, ठीक है, निकाल के कहोगे तो ऐसे लिख देंगे, 110 डिग्री जोड़ बी ओ एल, बी ओ एल बराबर 100, कहां से, अभिमुख अंतःकोण से लो। तो कोण बी ओ एल बराबर 180 डिग्री, उधर जाएगा तो 110 डिग्री, तो हुआ ना कोण बी ओ एल बराबर 70 डिग्री। यही 70 यहां भी भर दिया मेन फिगर में, और यही 70 यहां भी भर दिया सेकेंडरी फिगर में। बोलो कोई तकलीफ 70 से तो बोलो। तो मेन आपका ये, आप आज ही जा रहे हैं क्या, आप वो आपके बगल में है, हाँ आज से आ रहे हैं, अच्छा कल परसों तरसों से आ रहे हैं, कल आए थे पढ़ने नहीं आए थे, इसलिए इतना बड़ा आंख करके आप देख रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी पीना है तो चले जाइएगा। तो देखिए अभी गैदरिंग हो गया, बीच में लिख दिए, तो ऊपर ने ध्यान देना, मेन ए बी और एल एम पर ध्यान देना, और तिर्यक रेखा है वो 110 डिग्री बाय द क्वेश्चन, और ये 70 डिग्री हम निकाले हैं, कहां से, अभिमुख अंतःकोण। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से अब एक बार ए और ए समांतर रेखा ले लेंगे, सी डी और एल एम ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए लेने में क्या दिक्कत है। सी डी लेते हैं, देखिए
और LM लेते हैं। ठीक है, और देखिए C से O पर आया है, यहां पे कितना डिग्री है? अब यहाँ 100 डिग्री है तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। बताइए, इस मुंह में, ये वो मुंह है ही, इस मुंह में अंदर में कौन है कि नहीं? तो बताए थे ना तभी भी कि दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो इस मुंह में ये अंदर वाला को जोड़ के 180 होता है, जिसका नाम है अभिमुख अनुपात। तो यहाँ 100 यहाँ 80 लिख दिए तो कोई दिक्कत? नो सर, इसी को लैंग्वेज में लिखना है तो लिख देगा CD समानांतर है LM, OC तिर्यक रेखा है। OC क्या है? OC तिर्यक रेखा है ना? इसमें था आपको AB समांतर LM, BO तिर्यक रेखा था। इसमें लिख देते हैं इसका नाम 100 डिग्री और इस कोण का नाम COM, CO बराबर 100, कहां से? अभिमुख अंतःकोण से। चलेगा? तो कोण COM बराबर होगा 100, उधर चला जाएगा तो कितना होगा? 180 में से 100 घट गया 80 डिग्री। ये 80 यहां भी लिख दिए और यही 80 ओरिजिनल फिगर मेरा यहां भी लिख देते हैं। क्लियर? डर किस बात की? गलत कर दिए फिगर तो डरने की क्या बात है? इसलिए थोड़ा डर हो रहा होगा शुरू में, लेकिन उस डर को भी हटाने के लिए हमने आपको बोल दिया है कि अगर समांतर रेखा पढ़ रहे हो, अगर कोई कोण तुमको लग रहा है कि समांतर रेखा के साथ कनेक्ट नहीं है तो तुम उसमें रचना करो, एक एक्स्ट्रा समांतर रेखा खींचो जो हम यहाँ खींचे हैं। देख रहे हो, यहाँ खींचे, जो यहाँ खींचे, क्योंकि ये एंगल समांतर रेखा के साथ नहीं था। ठीक है, जब ये खींचे तब 3 गो समांतर रेखा हो गया, देख लो 3 गो हो गया, देख लो 3 गो हो गया। तो काम तो एक बार में दिए गो का ना करवाओगे? तो तुम्हारी नजर नहीं टिकती है तो तुम अलग कर लो, नहीं नजर टिकती है तो ऐसा करके ढक लो। ढक लिए, जो ही ढक लिए तब AB और LM दिख रही है। दूसरे सवाल के बारे में बोल रहे हैं आप, AB और LM दिख रही है, ये तिर्यक रेखा है, ये 45 है, तुमको जरूरी है इसका, तो कितना होगा? 45। जब दिमाग में है 45 एकांतर बन जाए तो लिख देना 45। कौन जरूरी है लिखा पढ़ी करने का? समझ रहे हैं? ये दोनों अब नहीं बताएंगे, हो गया क्लियर। अभी दोनों अलग नहीं करेंगे हम, सीधा ढक दिए तो बुझो हमारा नजर केवल दिए गए रेखा पर है। यहाँ लिख दे 45। हाँ, फिर ऊपर से ऐसे करके ढक देंगे तो ये दोनों समांतर रेखा, तिर्यक रेखा 30 तो 30 एकांतर कोण से हो गया। इसीलिए लिख देते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री जोड़ 30 डिग्री बराबर कितना डिग्री? पूरा पूरा थीटा है तो इसमें 45 है, 30 को क्या किए? जोड़ दिए, हो गया। वही बात है, सेम क्वेश्चन है दोनों, ये दोनों तो हम देख रहे हैं सेम क्वेश्चन। 45 होगा, यहाँ 30 है तो 30 होगा, यानी कि 6 और 14 दोनों क्वेश्चन तो सेम देख रहे हैं। बुक लगे तो थोड़ा देख लेते हैं, कुछ डिफरेंस तो नहीं है। 14 दोषांतर पी को बिंदु है, हाँ डीपी भी निकालना है, सही है। और 6 नंबर में थीटा निकालना ना, सेम है, खाली इसमें थीटा था, इसमें डीपी नाम का थोड़ा अंतर है, बाकी सब एक ही चीज है। तो चलिए ये दोनों साइड हमको लगता है और इजीली समझ गए होंगे, ढक करके समझ गए। जब ये ढक रही है तो आपको दो समांतर रेखा ऐसे दिख रही है और ये तिर्यक रेखा दिख रही है, तो ये दोनों एकांतर है, कौन हुआ ना? तो इस दिन हम जो फिगर जो कुछ विशेष प्रकार की आकृति जो पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन में, तो उसमें तरह तरह का आकृति सब बताए थे, उसमें ऐसा आकृति सब अलग अलग करके बताए थे। इसीलिए कहते हैं इंट्रोडक्शन को ध्यान दीजिए। जो भी व्यक्ति को थोड़ा सा प्रेशर लग रहा होगा वो कहीं ना कहीं पीछे इंट्रोडक्शन से नहीं कनेक्ट होगा, इसीलिए दिक्कत हो रही होगी। इतना खोल के बता दिएगा, हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा विचार है खाली ई वाला तुम लोग खाली अलग करके नोट कर लो। बीच में जो हम लिखा बीच में नहीं लिखना, तुम नीचे लिखना है ना, बीच में लिखना सिर्फ बीच में नहीं लिखना, नीचे लिखना। और ये सब फिगर खाली ड्रॉ कर लेना, घर पे काम कर लेना। ठीक है, तो आशा करें कि कर लोगे, विश्वास करें, विश्वास करते हैं नहीं क्या साहब नहीं देंगे? चलो विश्वास करते हैं, चलिए ठीक है, धन्यवाद।